त्यागी जी मेरे साथ हैं। केसी त्यागी जी, संयोजक पर फिर बात बनते बनते टल गई, वाकई विवाद गहरा है क्या संयोजक के मुद्दे पर? क्योंकि ये प्रश्न तो आना था। गर्मा जी, मैं अपराजिता जी ने जो प्रेस नोट्स टाइप अपना वक्तव्य पढ़ा है उस पर से मैं शुरू करना चाहता हूँ। एक तो अपराजिता जी 2013 में, चूँकि मैं एनडीए के संस्थापकों में रहा हूँ, आखिरी बैठक हुई है एनडीए की और उसके कन्वीनर थे शरद यादव जी, जो हम लोगों के मित्र थे। तब से लेके आज तक 10 सालों में एनडीए की कोई बैठक नहीं हुई, नंबर 1। नंबर 2, गर्मा जी, मैं अपने साथी संजय कुमार जी को भी इसमें शामिल करना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश 4 की 4 सीट, हरियाणा 10 की 10, दिल्ली 7 की 7, राजस्थान सब की सब 28 की 28, छत्तीसगढ़ सिर्फ 1, बाकी सब बीजेपी, गुजरात 28 की 28, मध्य प्रदेश 1 को छोड़ के सब की सब, हिमाचल प्रदेश 4 की 4, उत्तराखंड 4 की 4, महाराष्ट्र 42 आउट ऑफ 46। और इस तरह से लगभग 260 के करीब लोकसभा सीटें हैं जो बीजेपी जीत चुकी है और अब ये सीट बढ़ नहीं सकती। हिमाचल में 5 नहीं हो सकती, दिल्ली में 8 नहीं हो सकती, हरियाणा में 11 नहीं हो सकती। तो संजय जी, मैं आपका भी ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, ये इसको बोलते हैं सैचुरेशन स्टेज। अब यहां से घटना है इन राज्यों में। एक दूसरा, बिहार में सिर्फ कांग्रेस की 1 सीट है, वहां हम बढ़ेंगे, झारखंड में हम बढ़ेंगे, तमिलनाडु में आज जयललिता जी नहीं है, वहां हम बढ़ेंगे, पश्चिमी बंगाल में बगैर तमाम प्रचार के वहां हम बढ़ेंगे, कर्नाटका में हम बढ़ेंगे, और मेरे पुराने मित्र श्रीवास्तव जी से, ब्रजमोहन जी से क्षमा याचना सहित सिर्फ 6 सीट हैं, वहां हम बढ़ेंगे। तो पिछला 2014 का जो चुनाव है वो मनमोहन सिंह जी को राजनेता नहीं थे, इसलिए वो मोदी जी की तरह से, अन्य प्रधानमंत्रियों की तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, नंबर 1। नंबर 2, उत्साह लगता था कि नया कुछ होगा। 2019 जो है सिर्फ और सिर्फ हमारे शहीदों की कुर्बानी का और बालाकोट का नतीजा है। 9 सालों का हिसाब किताब, किसान आंदोलन में तो आप अपराजिता जी एक दिन भी बोली नहीं है, 750 हमारे भाई यहाँ पर मरे हैं, और 9 सालों में एक ही मौका है जब प्रधानमंत्री ने रिट्रीट किया है, वो है किसान आंदोलन। और आपकी नीति आयोग की रिपोर्ट है, वो हालांकि मुद्दा नहीं है, केसी त्यागी, मैं उसको पढ़ना भी नहीं चाहता था। केसी त्यागी जी, एक सेकंड, मेरा छोटा सा इंटरवेंशन है, ठीक है? ये फेलियर एनडीए गवर्नमेंट का हो सकता है, अपराजिता जी से मैं सवाल पूछूंगी, लेकिन मेरा प्रश्न दूसरा था। सवाल, संयोजक पर वाकई कोई बड़ी दुविधा है क्या? मैं एडमिट करता हूं, हम अलग अलग पार्टियां रही हैं। संयोजक तो उसका भी नहीं है जिसके 303 है, संयोजक तो उसका भी नहीं बना, उसके बाद उनके 303 है। आपको तो लेकिन बड़ी चुनौती का सामना करना बनेगा, कोऑर्डिनेशन का काम होगा। हाँ, ठीक बात, आप सही कह रही हैं, हमें बड़ी चुनौती है, 303 वालों से लड़ना है। और संगठन ऐसा मत, ये जो लोग हैं, ये जो पार्टियां हैं, ये कोई आज की पार्टी नहीं है। लालू यादव, नीतीश कुमार की पार्टी आज की नहीं है। सोरेन, शिबू सोरेन जो हमारे नेता थे आदिवासियों की, वो आज की पार्टी नहीं है। शरद पवार 2 घंटे में नहीं बने थे। 1967 से बाल ठाकरे के पिताश्री जो बड़े बड़े ठाकरे साहब हैं, वो लड़ते आ रहे हैं। 25-30 साल से ममता दीदी है, 100 साल का कम्युनिस्ट मूवमेंट है। तो ये सारे अनुभवी और अपने अपने राज्यों के ताकतवर लोग हैं। एक चीज और मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ, अपराजिता जी, इसमें भी प्रसन्न मत होइए कि बीजेडी हमारे साथ नहीं है, आंध्रा में वाईएसआर हमारे साथ नहीं है, और तेलंगाना में बीआरएस हमारे साथ नहीं है। ये मैं चाहता हूं कि बहुत अच्छे चुनाव लड़ें ताकि आपका संख्या बल और कमजोर हो। भुवनेश्वर में मेरी शुभकामना आपके साथ रहेगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि बीजेडी अच्छी करे ताकि आपका नंबर कम हो, वाईएसआर बढ़े ताकि वहां आपका नंबर कम हो, तेलंगाना में बीआरएस ठीक करे ताकि आपका नंबर कम हो। आपकी टैली 200 से ऊपर
नहीं पहुंचती है। और मैं अपने मित्र संजय कुमार जी को भी और सुकेश रंजन जी को भी कहना चाहता हूं, ये कोई मामूली बदलाव नहीं है। और आप अपने 303 पे घमंड मत कीजिए। हमने 400 वाले भी हराए हैं और 350 वाले भी हराए हैं, ठीक है। और उसके केंद्र बिंदु में हम और हमारे नेता रहे। ठीक है केसी त्यागी जी, माना आपने की लड़ाई है यानी कि संयोजक पद पर, और इसीलिए निर्णय नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पहले भी लड़ाइयां होती थी और अभी भी लड़ाई